मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ के इस बयान ने कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। ताला खोला राजीव गांधी ने, हमें तारीख को नहीं भूलना चाहिए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कमलनाथ ने अपने इस बयान के जरिए लाखों लोगों की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत में कांग्रेस के किरदार को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि 1992 में कांग्रेस की हुकूमत उत्तर प्रदेश में थी। असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई के जिमन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के नाम निहाद सेक्युलरिज्म के मुखौटे को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और दीगर कांग्रेसियों से सवाल किया कि वो कब तक सेक्युलरिज्म का झूठा मुखौटा पहनकर धोखा देते रहेंगे। उन्होंने राहुल से सवाल किया कि क्या आपके वालिद ने बाबरी मस्जिद का ताला नहीं खुलवाया था? क्या उस वक्त वजीर आजम आपकी पार्टी का नहीं था? उन्होंने 1984 में मुखालिफ सिख फसादात के दौरान रकाबगंज के गुरुद्वारे में क्या हुआ, इससे कमलनाथ और कांग्रेस अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद से मुतालिक कमलनाथ के बयान ने कांग्रेस के असली चेहरे को दिखाते हुए बाबरी मस्जिद से मुतालिक कांग्रेस के मुलविस होने का सबूत फराहम किया है। इस तरह कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद मुसलमानों से छीनने और इस मुल्क में कानून और इंसाफ की बालादस्ती को मानते हैं, सेक्युलरिज्म पर यकीन रखते हैं, उनकी भगवा ताकतों से मिली भगत की बातें सच साबित हो रही हैं। तेलंगाना में सेक्रेटेरिएट की तामीर में वज़ीर आला केसीआर के जिम्मेदाराना रोल की सताइश की, जबकि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की शहादत का वादा करते हुए धोखा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और हिंदुत्व के एजेंडे में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के दौरे हुक्मरानी के फसादात और कर्फ्यू की तारीख बताई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 9.5 सालों में कोई फसाद नहीं हुआ। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 1990 से 2012 तक 11 कर्फ्यू नाफिज हुए और 113 दिन का कर्फ्यू नाफिज किया गया। इसके बरक्स तेलंगाना में अमन है, तरक्की है, जीडीपी के लिहाज से भी तरक्की है और मुझे उम्मीद है कि अवाम इन तमाम बातों को पेश नजर रखते हुए वोट का इस्तेमाल करेंगे। आया कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जितना रोल आरएसएस बीजेपी का है उतना रोल कांग्रेस का भी रहा है। मेरी इस बात को और ऐसे कई हजारों लाखों लोगों की बात को दोबारा कमलनाथ ने साबित किया कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। और कमलनाथ ने ये कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए। ताला खोला राजीव गांधी ने और उन्होंने कहा कि हमको तारीख को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तारीख को इसलिए नहीं भूल सकते कि जब पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद के अंदर जाकर उसमें आइडल्स को रखे गए थे मिंबर नबवी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस वक्त किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री कौन था? जीबी पंत साहब थे। फिर उसके बाद मुसलमानों से मस्जिद को बंद कर दिया गया और पूजा की इजाज़त दी गई। उस वक्त भी देश में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। फिर मामला बड़ा ताले खोलने का, तो ये बात बिल्कुल सच है। राजीव गांधी के ही ज़माने में बाबरी मस्जिद के ताले धोखा देकर खोले गए थे और उस ज़माने में मुस्लिम पक्ष को बुलाया तक नहीं गया और जज साहब ने 25 या 30 पेज का ऑर्डर 5 मिनट में दे दिया। और उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था और टाइपराइटर था उस जमाने में। बगैर सुने तो सरकार ने, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने ताले खुलवा दिए और उसके बाद बूटा सिंह ने वहां पर शिलान्यास किया। तो ये बात कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का बीजेपी आरएसएस के साथ रहा है। तो 48-49 से 6 दिसंबर 1992 तक बराबर कांग्रेस का रोल रहा इसमें, डेमोलिशन में और इसको काम करने में। 6 दिसंबर के दिन
बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया, गलत बोला, झूठ बोला कि वहां पर कुछ नहीं किया जाएगा बाबरी मस्जिद को उसके बाद डेमोलिशन कर दिया गया। तो ये सच्चाई है और इसमें बराबर कांग्रेस का और बीजेपी आरएसएस का रोल रहा है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आप लोग क्यों सेकुलरिज्म का एक झूठा चेहरा जनता के सामने हमेशा पेश करते आ रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी से कि क्या आपके वालिद जब देश के प्रधानमंत्री थे तो क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलाए थे, नहीं खुलाए थे? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम लीडर से जो अपने आप को बड़ा सेकुलर और लिबरल कहते हैं, बल्कि अंदर से जितना नफरत उनके दिलों में है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर दोनों चलते हैं, कांग्रेस भी चलती है और आपके बीजेपी भी चलती है। अब वो बताएं इसके ऊपर। ये सच्चाई है, कमलनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, वही असली कांग्रेस का चेहरा है। और कमलनाथ साहब का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है जब 84 में सिखों का जेनोसाइड हो रहा था दिल्ली की सड़कों पर। उस वक्त हम पूछना चाहते हैं कमलनाथ से और कांग्रेस से कि क्या कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि रिकाबगंज के गुरुद्वारे में क्या हुआ? कमलनाथ जानते हैं। बहरहाल ये इनका बयान जो आया है, इससे कांग्रेस पार्टी का रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में, बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीनने के लिए, बल्कि मुसलमान नहीं बल्कि जो इस देश के रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, जो इस देश में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मानते हैं, जो सही मानों में सेकुलरिज्म को मानते हैं, लिबर्टी को, जस्टिस को मानते हैं, उनको जो शुरू से कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, मिल के सामने आ गया। और एक बात ये है कि जब ये बात कमलनाथ कह चुके हैं तो हम तो उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनवरी में कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं वो, हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं। ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। तो इन दोनों को, प्रधानमंत्री को हम चाहिए कि, क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी आरएसएस ने भी पूरा बराबर का हिस्सा अदा किया। अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिल्कुल मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ी थी। और हैरत की बात यह है कि वो क्रिमिनल ट्रायल में किसी को सजा नहीं हुई। आप देखो कैसा एक सीक्वेंस देखिए आप, उस वक्त से लेके अब तक किसी को सजा नहीं हुई, माने सब मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, जमीन पर पूरे आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं। तो ये कमलनाथ का बयान कांग्रेस के असली चेहरे को जाहिर करता है और राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, ये उनका असली चेहरा है। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को चाहिए कि राहुल को भी साथ ले लें, दोनों साथ लेकर जाएं। भाई आपने तो हमसे छीन लिया। अगर 6 दिसंबर को 1992 को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या जजमेंट आता? अगर ताले बगैर मुस्लिम पक्ष को खोले नहीं खोले जाते तो क्या होता? अगर जब मस्जिद में मूर्तियां रखी गई रात में तो आप अगर साफ कर देते, मुसलमानों को दे देते तो क्या होता? नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये बराबर का इनका हिस्सा है। ये जो पूरी पिक्चर है बाबरी मस्जिद की, इसमें दोनों का बराबर रोल है, बीजेपी का, आरएसएस का और कांग्रेस का। इसीलिए मैंने हमेशा कह रहा हूं, एक किताब का हवाला दिया था कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। तो ये बताना था आप लोगों को, और इससे अच्छा है, ये साफ हो रहा है कि ये सब चीजें देखने में आ रही। और जो लोग हम पे उंगली उठाते,
हम पे उंगली उठाते, हम उनसे पूछना चाह रहे, बोलो अब कमलनाथ जो बोल रहा है वो सच्चाई है वो? अब कमलनाथ के बयान पर ये कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जो बड़ा बड़ा अस्तीन उठा कर भारत जोड़ो बोलते, क्यों झूठ बोलते तुम? 1986 में आपके वालिद प्रधानमंत्री थे, 92 में आपकी पार्टी सरकार में थी, 48-49 में आपकी पार्टी देश में और उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, बूटा सिंह आपका मंत्री था। तो ये बात सामने आई और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता ये देख रही होगी जो कमलनाथ ने कहा है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, राजस्थान की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम, छत्तीसगढ़ की आवाम, जो भारत की असल रूह है, वो रूह क्या है, उसका सोल क्या है, उसका लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वालिटी और सेकुलरिज्म है, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं। जो सेकुलरिज्म बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था और संविधान में लिखा, उसको बाद में इनकॉर्पोरेट अलग हुआ। तो हमको यकीन है, और अगर किसी में अगर गीरत होगी तो वो एहतियात करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जो हमको उंगली उठा रहे, देख लो कमलनाथ ने जो बयान दिया है वो आप तमाम के लिए काफी है। और तेलंगाना में यहां पर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को भी इलीगल तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था, मगर यहां की सरकार और यहां पर एमआईएम पार्टी एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी थी, यहां की जनता बाशऊर थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर यहां की जनता के पास है। यहां पर दो नेशनल पार्टीज नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी के फुटबॉल की तरह खेल ले दो हमको। तो इसीलिए केसीआर ने इसकी जिम्मेदारी को समझा और दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बनी। मगर यही कांग्रेस पार्टी ने 1992 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनके सीडब्ल्यूसी में कहा था, सब झूठ था वो। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है।